हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्निकल फिक्स चैनल। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह से हम बाइनांस एक्सचेंज में डॉलर्स को कैश आउट कर सकते हैं अपने बैंक अकाउंट में, अपने इजी पैसा या मोबी कैश अकाउंट में। अगर आप पाकिस्तान से बाहर हैं तो आप अपनी कंट्री के मुताबिक जिस भी पेमेंट मेथड पर आप कैश आउट के मुताबिक ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर बाइनांस एक्सचेंज को ओपन कर लेता हूँ। अगर आपके यूएसडीटी या आपके जो भी डॉलर्स वगैरह हैं, अगर वो आपके स्पॉट अकाउंट में पड़े हुए हैं तो स्पॉट वॉलेट में पड़े हुए हैं तो आप उसे सबसे पहले उन्हें फंडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र करने हैं। तो यहाँ पर आपने सबसे पहले ट्रांसफ़र बटन पर क्लिक करना है। ट्रांसफ़र पर जाने के बाद आपने यहाँ से स्पॉट से फंडिंग सेलेक्ट करना है। अगर सेलेक्ट है तो यहाँ से आपने डॉलर्स यूएसडीटी को सिलेक्ट करना है। तो उसके बाद यहाँ पर जितनी भी अमाउंट ट्रांसफ़र करना चाहते हैं वो लिखें। अगर आप यहाँ से मैक्स अमाउंट करना चाहते हैं, जितनी भी अमाउंट है सारी अमाउंट हो, इसके बाद यहाँ पर आप मैक्स करेंगे। इसके बाद कंफर्म ट्रांसफ़र करेंगे तो आपके जो डॉलर्स वगैरह होंगे, यूएसडीटी होंगे, वो आपके स्पॉट से आपके फंडिंग अकाउंट में चले जाएंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर P2P का एक ऑप्शन दिया गया है। आप यहाँ से P2P पर क्लिक करके P2P ट्रेडिंग में आप जा सकते हैं। यहाँ से नहीं तो अगर होम बटन पर जाएँ तो आप यहाँ से P2P ट्रेडर पर क्लिक करके भी इसमें एंटर हो सकते हैं। यहाँ से आपने यूएसडीटी को सिलेक्ट करना है। इसके बाद अगर आपने सेल करने हैं इंस्टेंट तो आप यहाँ से सेल बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से बहुत सारे एक्सचेंजर बैठे हुए हैं जिनको आप सेल आउट कर सकते हैं। आपने यहाँ से उन एक्सचेंजर को फाइंड आउट करना है जो आपकी लिमिट के मुताबिक हों। जैसे कि मेरे पास अगर $47 हैं तो मैं अपने $47 के मुताबिक वो वाले एक्सचेंजर को ढूंढूंगा जिनकी लिमिट मेरी अमाउंट के मुताबिक हो। जैसे कि मैं यहाँ पर कैलकुलेटर पे आपको चेक करवा देता हूँ। मेरे पास इस वक्त $47 हैं और इस वक्त जो रेट चल रहा है 278 है। तो यहाँ पर 13,000 बनते हैं मेरे। तो मैं यहाँ से वही एक्सचेंजर वही बायर को उन्हीं बायर को ढूंढूंगा जो मेरी इस लिमिट के मुताबिक हों। तो आपने यहाँ से सबसे पहले उन बायर्स को ढूंढ लेना है। बायर्स को ढूंढने के बाद यहाँ पर मुझे एक मिल गया है जिसकी लिमिट 10,000 से शुरू हो रही है। तो मेरी तो 13,000 है, तो इसलिए मैं इस सेलर को वही सेल करूँगा जितनी है। और उसके बाद कंप्लीशन रेट है वो 99% है, तो ये बहुत ही बेहतर है। तो इसके बाद आपने जब सेल करना है तो सबसे पहले आपने यहाँ से सेल बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपने इंटर क्वांटिटी करनी है, जितनी भी अमाउंट आपने सेल करनी है। यहाँ पर ऑल करेंगे तो जितने भी डॉलर्स हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे। इसके बाद आपने सेलेक्ट पेमेंट मेथड भी करना है। मैं यहाँ पर इजी पैसा अकाउंट में ले रहा हूँ। अगर आपने यहाँ पर बैंक में लेना है तो आप यहाँ से बैंक को सिलेक्ट करेंगे। मेथड सेलेक्ट करने के बाद आपने इसके बाद नीचे सेल विद ज़ीरो फीस का एक बटन दिया गया है। आपने यहाँ से सेल बटन पर क्लिक करना है। जैसे कि मैं यहाँ से सेल बटन पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर जो मेरा ऑर्डर होगा वो यहाँ पर प्लेस हो जाएगा। यहाँ पर ऊपर देख सकते हैं वेटिंग फॉर बायर्स पेमेंट। मिनिमम जो टाइम है उसने 4 मिनट तक का टाइम, मिनट तक वो पेमेंट आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगा। यहाँ पर एक चैट का ऑप्शन भी है। अगर आप यहाँ से चैट को ओपन करते हैं तो यहाँ पर जो वो आपसे डॉलर ले रहा है उसकी कोई डिफ़ॉल्ट कोई मैसेज लगा होगा तो आप वो भी देख सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप उससे बात करना चाहते हैं अपनी पेमेंट के मुताबिक, या वो आपसे कोई और रिक्वायरमेंट करता है कि आपके जो बैंक है इस बैंक के अलावा मैं किसी और बैंक में ट्रांसफ़र करूँगा, या कोई भी चैट वगैरह है तो आप यहाँ से उसे चैट कर सकते हैं। जो भी उसने जो पूछना होगा आपसे वो पूछेगा, और आपने उससे अगर कुछ पूछना है तो आप उससे पूछ सकते हैं। तो इसके बाद यहाँ पर मैं आपको इजी पैसा का अकाउंट चेक करवा देता हूँ कि मेरे इजी पैसा अकाउंट में कितनी अमाउंट पड़ी हुई है। जैसे कि मैं यहाँ से अपना इजी पैसा अकाउंट साइन इन करता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मेरे इजी पैसा अकाउंट में इस वक्त कोई भी अमाउंट नहीं है। मेरा इजी पैसा अकाउंट इस वक्त बिल्कुल खाली है। तो चलिए दोबारा हम बाइनांस एक्सचेंज में जाते हैं। तो यहाँ पर आपको एक बहुत ज़रूरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर जो आपके एक्सचेंजर है जो आपसे डॉलर ख़रीद रहा है, अगर वो कहता है अकाउंट में या जो भी पेमेंट मेथड है उसमें मैंने आपकी अमाउंट ट्रांसफ़र कर दी है और आपको वो अमाउंट रिसीव नहीं हुई, मतलब कि आपके बैंक अकाउंट में, आपके इजी पैसा अकाउंट में, आपके मोबी कैश अकाउंट में, आपके पेटीएम अकाउंट में अगर अमाउंट रिसीव नहीं हुई, और जो बंदा आपको कह रहा है कि मैंने आपके अकाउंट में जो अमाउंट है, जो भी पीकेआर हैं या आईएनआर हैं, वो मैंने, आप जो डॉलर्स वगैरह हैं जो भी क्रिप्टो सेल कर रहे हैं वो मुझे रिलीज़ कर दें। लेकिन आपने तब तक नहीं करनी जब तक आप अपने बैंक अकाउंट को चेक ना कर लें, अपने इजी पैसा पेटीएम अकाउंट को चेक ना कर लें कि मुझे पेमेंट रिसीव हुई है या नहीं। क्योंकि इस तरह के बहुत सारे फ्रॉड्स हो जाते हैं। बाद में अगर वो लोग बाइनांस से कॉन्टैक्ट करते हैं कि मेरे जो डॉलर्स हैं वो वहाँ पर चले गए हैं और मुझे पेमेंट नहीं मिली, लेकिन फिर बाइनांस भी आपके यहाँ पर कोई हेल्प नहीं कर सकता क्योंकि जो पेमेंट है वो आपने खुद ही रिलीज़ की है। इसलिए बेहतर है कि आप पहले अपने बैंक अकाउंट को चेक कर लें, वेरीफाई कर लें। अगर वो जितनी बार भी कहे कि मैंने आपके अकाउंट में पेमेंट ट्रांसफ़र कर दी है, लेकिन आप उसे कहें कि जब तक मुझे पेमेंट रिसीव नहीं होती मैं अपनी क्रिप्टो, अपने डॉलर वगैरह आपको रिलीज़ नहीं करने वाला।
जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मिनिमम टाइम तो वो ख़त्म हो चुका है। यहाँ पर मुझे एक मैसेज भी आ चुका है कि आपके ईज़ी पैसा अकाउंट में, आपके बैंक अकाउंट में जो पेमेंट है वो ट्रांसफ़र हो चुकी है। ये मैसेज मुझे मेरा पर्सनल बैंक अकाउंट का है। जैसे कि मैं लॉगिन करता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मुझे 13,248 रुपये मुझे मेरे ईज़ी पैसा अकाउंट में रिसीव हो चुके हैं। अब आपने क्या करना है कि इस बात को कंफर्म करना है कि पेमेंट मुझे मिल चुकी है। इसके बाद आपको नीचे पेमेंट रिसीव का एक बटन अपीयर हो चुका है। आपने यहाँ से पेमेंट रिसीव बटन पर क्लिक करना है। जैसे भी यहाँ से पेमेंट रिसीव बटन पर क्लिक करेंगे तो इसके बाद आपने कंफर्म करना है कि मुझे पेमेंट मिल चुकी है। यहाँ पर आपने सेकंड नंबर पर कंफर्म करना है, आई हैव रिसीव द करेक्ट अमाउंट। पेमेंट सेंडर जो है उसने मुझे जिसने भी मुझे सेंड की है पेमेंट वो बिल्कुल करेक्ट पेमेंट है, इसलिए मैं यहाँ से इसे कंफर्म कर रहा हूँ। तो इसलिए आपने यहाँ से कंफर्म करना है। आपने जो भी सिक्योरिटी वेरिफिकेशन लगाई हुई है आप वो लगा सकते हैं। अगर मोबाइल नंबर पर आप मैसेज लगाना चाहते हैं तो वो भी भेज सकते हैं, नहीं तो आप गूगल ऑथेंटिकेटर के ज़रिए भी यहाँ से इसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे एक मोबाइल नंबर पर मैसेज आ चुका है, इसलिए मैं यहाँ पर वो मैसेज लिखने के बाद आपने यहाँ से सबमिट करना है। जैसे ही आप यहाँ पर सबमिट करेंगे तो इसके बाद यहाँ पर जो पेमेंट है वो डन हो चुकी है। आप यहाँ से पॉजिटिव या नेगेटिव फीडबैक दे सकते हैं। अगर बायर आपके साथ सेंड की है तो आप उसे पॉजिटिव फीडबैक ज़रूर दें। मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि पॉजिटिव फीडबैक कैसे देते हैं। आपने जस्ट पॉजिटिव फीडबैक पर आपने वन टाइम एक मतलब आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अगर आप यहाँ से कोई कमेंट करना चाहते हैं जैसे कि फास्ट ट्रांजैक्शन या गुड प्राइस या कुछ भी जो आपको पसंद है आप वो लिखें। लिखने के बाद आपने नीचे लीव कमेंट्स पर क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ से लीव कमेंट्स पर क्लिक करेंगे तो पॉजिटिव फीडबैक के साथ एक कमेंट भी यहाँ पर चला जाएगा। तो आप इस तरह से बाइनेंस एक्सचेंज में रहते हुए P2P एक्सचेंज को यूज़ करते हुए अपने डॉलर्स वगैरह को, अपनी क्रिप्टो को कैश आउट कर सकते हैं अपने बैंक अकाउंट में या किसी भी पेमेंट मेथड में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।